हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद फन पर। और आज हम कुछ नया लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा पर्सनैलिटीज़ वोकैबुलरी के बारे में, और ये इंग्लिश बोलने में काफ़ी सहायता देगा आपको। इसके लिए मैंने हेल्प लिया है बॉलीवुड मूवीज़ का और उसके कैरेक्टर का। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमारे मन में बस जाते हैं, हमें याद रहते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा था। जैसे ये कैरेक्टर था, एक ये कैरेक्टर था और एक परिणीति चोपड़ा का कैरेक्टर था। तो चलिए हम एक के बाद देखते हैं सारे कैरेक्टर्स। सबसे पहला शब्द आता है एम्बिशियस। इसका मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस और अचीवमेंट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जिन्हें कुछ हासिल करना होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को छोड़ सकते हैं, ठीक है, फैमिली से कम बातें करेंगे और कंप्लीटली फोकस रहते हैं अपने काम के लिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कुछ कर दिखाने के लिए। सिनोनिम्स है इसका एस्पिरेशनल और एस्पायरिंग। अब जो कैरेक्टर मैंने लिया है जो बताता है एम्बिशियस क्या होता है, वो है ये जवानी है दीवानी। इसमें एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होता है और उसका एक फेमस डायलॉग भी है। वो कहता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता। जी हाँ, उस कैरेक्टर का नाम है कबीर, जो रणबीर कपूर ने बहुत अच्छे से निभाया था। आपने इनके कैरेक्टर को देखा था। इनका बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है। ये उस फ्रेंड सर्कल को छोड़कर भी जाते हैं बाहर फॉरेन, क्योंकि इन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिल गया होता है और इन्होंने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया होता है वो इन्हें मिल गया होता है। और इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो ऐसा ही महत्वाकांक्षी है, जो अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए आप ये वर्ड एम्बिशियस यूज़ कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल है एम्बिशियस पीपल डू समथिंग ग्रेट इन देयर फ्यूचर। जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं लाइफ में, और इसे हिंदी में बोला जाता है महत्वाकांक्षी और लालसी। लालसी है, आलसी नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन हमारा अगला है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है वर्दी ऑफ ट्रस्ट और रिलायंस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे आप ढूंढ कर भरोसा कर लेते हैं। बहुत ही भरोसेमंद लोग होते हैं, पर ऐसे लोग मिलते बड़े मुश्किल में हैं। सिनोनिम्स है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टेबल। अब देखिए मैंने कौन सी मूवी का कैरेक्टर लिया है इसको, वो है बाहुबली। और ये मूवी आज सबने देखी होगी ऑलमोस्ट, बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके 2 पार्ट हैं। इस पे एक कैरेक्टर है जो माहिष्मती राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होता है उनका, और उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उस राज्य की जो महारानी होती है शिवगामी, वो बिल्कुल आंख बंद करके इस पर भरोसा करती है। वो भरोसेमंद इसलिए भी होता है क्योंकि काफ़ी पहले उस कैरेक्टर के पूर्वजों ने ये प्रतिज्ञा की होती है कि जब तक वो जिंदा है, जब तक उनका वंश चल रहा है, वो इस राज्य के लिए हमेशा वफादार रहेंगे। इसलिए वो कैरेक्टर बहुत ही भरोसेमंद होता है। वो कैरेक्टर और कोई नहीं, वो है कटप्पा। हिंदी में इसे विश्वसनीय भरोसेमंद भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड रिलायबल पीपल इन दिस वर्ल्ड। बहुत ही सच बात है, आजकल के समय में भरोसेमंद लोग मिलने बहुत ही टफ होते हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कैरेक्टर की तरफ। क्रूएल। क्रूएल का मतलब हिंदी में होता है निर्दयी, क्रूर। ऐसे लोग जो लोगों को बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट पहुंचाते हैं जानबूझकर, उन्हें उसका कुछ फ़ायदा होता रहता है कई बार। और इसका सिनोनिम्स है सैवेज, ब्रूटल, बार्बरस। अब मैंने कौन सा कैरेक्टर लिया आप सोचिए। पद्मावत मूवी का कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर इतना क्रूर होता है कि अपने सगे चाचा का भी मर्डर कर देता है। क्यों? क्योंकि इसे उनकी गद्दी हथियानी होती है। कई मासूम लोगों को मारता है सिर्फ इसलिए कि उनके राज्य को हासिल कर सके, और एक महारानी पर इसका दिल आ जाता है, और ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसे हथियाने के लिए ये पूरे राज्य पर आक्रमण कर देता है और लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। कोई और नहीं, वो है अलाउद्दीन खिलजी। आप क्रूएल का मतलब अत्याचारी बोल सकते हैं, निर्दयी बोल सकते हैं, क्रूर बोल सकते हैं, जिनमें कोई दया की भावना नहीं होती। अब एग्जाम्पल देखते हैं। Cruel people seem to have no heart inside them.
बहुत ही सही बात। क्रूअल पीपल जो होते हैं उनके पास दिल तो होता ही नहीं है। अगर दिल होता तो दया भी होता, और अगर दया होता तो वो डेफिनेटली ऐसा काम नहीं करते जो कर रहे हैं। अगला वर्ड है फनी। हु इंड्यूसेस लॉफ्टर, हु मेक्स यू लॉफ। ऐसा कैरेक्टर जो बहुत मजाकिया होता है उसको बोलते हैं फनी। कोई इंसान जिससे आपको हंसी आती है बात करके उसको हम फनी बोलते हैं। और इसके लिए कैरेक्टर लिया है मैंने 3 इडियट्स मूवी का। और एक बस मैं हिंट ये देना चाह रहा हूँ कि उस कैरेक्टर का एक सीन है 3 इडियट्स का, टीचर्स डे का, जहाँ वो स्पीच देता है। जी हाँ, और वो कैरेक्टर है चतुरामलिंगम। इस स्पीच में आमिर खान चमत्कार की जगह बलात्कार लगा देता है, और ये इतना रट्टू तोता होता है कि ये सारी जगह पर चमत्कार की जगह बलात्कार बोलता है बिना उसका मतलब जाने। और बहुत ही फनी सीन है, आपने ये मूवी जरूर देखी होगी, और ये बहुत ही यादगार सीन भी है। इसके बोलने का अंदाज पूरे मूवी में, और हर इंग्लिश वर्ड के लिए हिंदी वर्ड ढूंढना, जो डिक्शनरी में ढूंढ कर बोलता है शुद्ध हिंदी में, वो भी बहुत ही कॉमेडी है। तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फनी। इसका सिनोनिम्स है अम्यूजिंग, ह्यूमरस और कॉमिक। फनी जोक्स इन टीवी आर द बेस्ट एंटरटेनमेंट। बहुत सारे मजाकिया जोक जो टीवी में आते हैं वो सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ, पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है शोइंग डिजायर टू ओन और कंट्रोल। कुछ लोग होते हैं जिनको किसी पर हक जताना होता है, सामने वाले की स्वतंत्रता को भी वो लोग दांव में लगा देते हैं, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि सामने वाला किसी और से बात करे या घूमे। अब सिनोनिम्स है डोमिनेंट, कंट्रोलिंग। अब इसके लिए जो मैंने मूवी ली है वो है गली बॉय। गली बॉय में एक कैरेक्टर होती है, आपको याद होगा। जनरली मैंने कैरेक्टर इसलिए लिया है क्योंकि ये एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन को बताता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़, इसलिए कई दोस्त थे मेरे जो बहुत ज़्यादा पजेसिव थे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, और कुछ लड़कियों को मैंने देखा जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत पजेसिव होते हैं। तो वो कैरेक्टर है सफीना, आलिया भट्ट। बहुत ही ज़्यादा पजेसिव होती है रणवीर सिंह के लिए, और इतनी पजेसिव होती है कि उसका बात चलता रहता है इन 2 लड़कियों के साथ। ये भी इंटरेस्टेड होती है रणवीर के में, और इसे इतना गुस्सा आता है कि ये देखकर तो सिर फोड़ देती है, और ये जो दूसरी वाली है इसको भी काफ़ी घायल कर देती है। अब एग्जाम्पल इसका है मैनी टीनेजर्स है पजेसिव पार्टनर इन रिलेशनशिप। बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं जो आज के डेट में पजेसिव रिलेशनशिप में, जहाँ मतलब पजेसिव का बहुत सिंपल मतलब समझ लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी और को बात करना या फिर किसी और का ज़्यादा क्लोज होना आप पसंद नहीं करते। अगला शब्द है नाइव। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नाइव। नाइव मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ वर्ल्डली नॉलेज इनसेंट टू बिलीव एनीथिंग। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें दुनिया के बारे में नॉलेज होता नहीं है ज़्यादा कि दुनिया कैसे चलती है, लोगों को पहचानने नहीं आता उन्हें, उनके लिए वर्ड है नाइव। अब इसके लिए मैंने मूवी ली है अगेन, ये जवानी है दीवानी। अब आप याद करिए, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ही मासूम सा होता है, उसको दुनिया के बारे में उतना नॉलेज होता नहीं, कभी बाहर नहीं निकली होती वो कैरेक्टर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नैना, जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया और बहुत ही अच्छे से निभाया था। बहुत ही मासूम सी होती है, दुनिया का नॉलेज नहीं होता, इसलिए एक बार जो ट्रिप में जाना होता है रणबीर कपूर बोलता है कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, तुम चलो। थोड़ी डरी सी होती है क्योंकि इसने दुनिया देखी नहीं होती, और ट्रेन में बैठती है तो भी जो बाकी लोग बात करते रहते हैं इसे सब चीज़ बड़ा नया नया लगता है। तो कुल मिला के किसी वर्ड का नॉलेज नहीं है, मासूम है, दुनियादारी पता नहीं है, उसको हम नाइव बोलते हैं। और ऐसे लोगों के चांस बहुत होते हैं कि इन्हें कोई बेवकूफ़ बना दे। ओके, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुभवहीन, निष्कपट। एग्जाम्पल है नाइव पीपल आर ऑफन चीटेड इन बिग सिटीज। जो बहुत मासूम लोग होते हैं ना, उन्हें बड़े शहर में काफ़ी आसानी से लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो बहुत ही मासूम है, जिसे दुनिया का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और लगता है आपको कि इसे कोई आसानी से बेवकूफ़ भी बना सकता है, तो आप उसके लिए
नाइव वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। डिलीजेंट। डिलीजेंट है पर्सन हु डज लॉट ऑफ एफर्ट इन हिज एक्शन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, कुछ भी काम करते हैं पूरा ताकत लगा देते हैं, अपनी पूरा अपना समय झोंक देते हैं, तो उनके लिए वर्ड है डिलीजेंट। अब जिस मूवी का मैंने यूज़ किया है वो अगेन 3 इडियट्स है। इस पर एक कैरेक्टर होता है, आपको बस मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। वो कैरेक्टर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है और उसका प्रोजेक्ट काफ़ी दिन से बन रहा होता है, बहुत मेहनत करके वो बनाना चाहता रहता है एक प्रोजेक्ट, लेकिन डायरेक्टर उसको उतना टाइम देते नहीं कि वो बना सके। वो कैरेक्टर कोई और नहीं, जॉय लोबो है। ये इसका रोल अली फजल ने निभाया था और बहुत ही अच्छा रोल था। इनका रोल छोटा था लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रोल था इनका। बहुत ही हार्ड वर्किंग रहते हैं, प्रोजेक्ट पर लगे रहते हैं और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं। तो इन्हें हिंदी में बोलते हैं मेहनती या परिश्रमी। एग्जाम्पल है डिलीजेंट राहुल हैज अर्न्ड रिस्पेक्ट एंड वेल्थ इन मेट्रो सिटी इन 2 months। मेहनती राहुल 2 महीने में ही इसने काफ़ी सम्मान भी कमा लिया और धन भी कमा लिया मेट्रो सिटी में। अगला शब्द है एक्सेंट्रिक। हैविंग स्लाइटली स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ व्यूज। एक्सेंट्रिक एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों के लिए यूज होता है जो नॉर्मल से थोड़े अलग होते हैं। उनके बात करने का ढंग, चीज़ों को देखने का ढंग बड़ा अलग होता है और इसके लिए सिनोनिम्स है अनकन्वेंशनल, स्ट्रेंज, वियर्ड। चलिए देखते हैं कौन सी मूवी है मैंने। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मैं किसी एक कैरेक्टर से डिफाइन नहीं कर सकता था, तो मैंने 2-3 कैरेक्टर लिया। हंसी तो फंसी, पीके, हेरा फेरी, इन तीनों मूवी में एक एक कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत ही वियर्ड है। एक मीता, परिणीति चोपड़ा। हंसी तो फंसी आपने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, और अगर देखिए तो आपको पता होगा लोगों को देखने का ढंग, लोगों को समझने का ढंग, इसके चलने का ढंग, बात करने का ढंग सब बहुत ही अलग रहता है। कहीं भी इसको देख के कोई बता देता कि थोड़ी अलग टाइप की है, ठीक है। तो ये मीता नाम रहता है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। दूसरा बाबू भैया। बाबू भैया ये कैरेक्टर हेरा फेरी का है और आपको याद होगा कि एक सीन है, इस बाबू भैया ये बोलते हैं कि मुझे पानी की टंकी में दारू भरा होना चाहिए ताकि सुबह सुबह मैं अगर नल ऑन करूं तो मुझे उससे दारू निकले और ये कभी भी दारू पी सके। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर, ठीक है। और ये बड़े कॉमेडी होते हैं, बहुत ही कॉमिक पर्सनैलिटी। जो हम फनी हमने पहले पढ़ा तो ये बहुत ही फनी पर्सनैलिटी होते हैं बाबू भैया, लेकिन साथ ही साथ ये एक्सेंट्रिक भी होते हैं। और तीसरा है पीके। पीके का कैरेक्टर सबको पता है, राजकुमार हिरानी की मूवी है ये और इनका कैरेक्टर बहुत ही अलग है। और एक सीन है जहाँ वो देखते हैं कि दुकानदार नोट देखकर उनको कुछ खाने का दे रहा है। इनको लगता है कि उसमें गांधी जी की फ़ोटो बनी है और ये फ़ोटो ये है जिसके बदले में उन्हें खाने का मिल रहा है। तो ये गांधी जी की बहुत सारी फ़ोटो लेके चले जाते हैं और बात फ़ोटो की होती नहीं है, बात नोट की होती है। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया, इनके बात करने का ढंग, और मूवी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ आपको लग जाएगा कि इनका कैरेक्टर बहुत अलग है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सेंट्रिक। एग्जाम्पल है एक्सेंट्रिक पीपल डील डिफरेंटली विथ फैमिली मेम्बर्स। तो ऐसे जो लोग होते हैं अपने फैमिली मेम्बर से भी बहुत अलग ढंग से डील करते हैं। तो इन लोगों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो है एक्सेंट्रिक। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, एरोगेंट। एरोगेंट का सीधा मतलब आप ये जान लीजिए घमंडी, अहंकारी। और इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब है हैविंग हाई सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस। सिनोनिम्स है हॉटी, सेल्फ इम्पोर्टेंट। अब इसके लिए मैंने कैरेक्टर लिया है, ये सच में बहुत ही अहंकारी कैरेक्टर लगा मुझे। अब बताता हूँ मैं आपको कौन है वो। कभी खुशी कभी गम मूवी आपने देखी है और इस मूवी में एक कैरेक्टर है, जी हाँ, पूजा। इसका बहुत फेमस डायलॉग है कि वो कौन है जिसने पू को पलट कर नहीं देखा। ये लाइन अपने आप में बता रहे हैं कि इसको कितना घमंड है अपनी ब्यूटी पर, इस कैरेक्टर को। और ऋतिक रोशन जब इसके बगल से गुजरता है वो इसको देखता भी नहीं है,
और ये चीज़ को बहुत बुरी लगती है कि किसे लगता है मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे तो हर कोई देखता है। और ऋतिक रोशन जो है इसका घमंड चूर चूर कर देता है उसी टाइम पे। तो करीना का जो कैरेक्टर था ये बहुत ही घमंडी एरोगेंट कैरेक्टर था, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में हो गया अभिमानी घमंडी। तो कोई भी ऐसा इंसान है जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड होता है उसको हम एरोगेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अब एग्जांपल है, एरोगेंट पीपल कैन नेवर विन पीपल्स हार्ट। जो घमंडी लोग होते हैं वो लोगों का दिल नहीं जीत पाते। अगला शब्द है हम्बल। ये इस पे जिस पर्सनैलिटी को मैंने लिया है मेरे बहुत ही फेवरेट है। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनके फेवरेट होंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि ये मैंने किसी मूवी से नहीं ली है, ये मैंने एक्चुअल एक्टर की बात करूँगा यहाँ पास में। ये रहा, उनके बारे में 2 बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनके इंटरव्यू में। पहला उन्होंने ये बोला कि अभी भी वो जब घर जाते हैं तो अपनी वाइफ अपनी बेटी के लिए खाना बनाते हैं। इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी एक तो खाना बनाते हैं और दूसरा ये कि इनके घर में अभी भी एक चारपाई है जो हम बोलते हैं खटिया। खटिया में सोते हैं अभी भी। वो इतने ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, आज भी वो खटिया में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई और नहीं, वो है पंकज त्रिपाठी जी। इनका इंटरव्यू देखा है मैंने यूट्यूब में। इनकी बात आप सुन कर ना आप इनके फ़ैन बन जाएंगे। आप तो पहले से भी फ़ैन होंगे बट इतने फेमस हो गए हैं, इसके बाद भी जब इनका इंटरव्यू आप सुनेंगे आपको लगेगा यार इससे ज़्यादा विनम्र सीधा साधा इंसान तो हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, humble behavior will get you lots of true well wishers। एक जो विनम्र व्यवहार होता है वो आपको काफ़ी सारे असली शुभचिंतक दिखाता है। तो ये हमारा आज का लास्ट पर्सनैलिटी था। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए और हमें और सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। हम आगे और बेटर कंटेंट बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच ये देखने के लिए।